हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस किए थे, ये वीडियो भी क्लास 9th का ही है, चैप्टर 6, है ना। तो जहाँ तक हम पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि हम लोग ये थ्योरम्स पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.1, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1, इन द फिगर 6.9 लाइन पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, line PQ and RS intersect each other at point O if एंगल POR। अब जरा बात को समझेंगे, POR किस एंगल का बात कर रहे हैं? POR, तो सर POR ये वाला एंगल का बात कर रहा है ना। सो दिस एंगल इज 5, है ना। द रेशियो इट्स गिवन 5 एंड ROQ, सो ROQ इसका बात कर रहा है जो कि 7 है, इन द रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम इन दोनों एंगल्स का वैल्यू हमें निकालना है। हाउ कैन वी सॉल्व दैट, है ना। तो सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ रेशियो देता है उसे एक्स मानते हैं। तो सर 5x प्लस 7x। सर अगर पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ओ आर एक रे है, इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग कर दूँ समझाने के लिए। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो गया आपका पी ओ क्यू और ये मैं ओ आर मान लेता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है। ये है आपका आर ओ पी, है ना। आर ओ पी जो कि आपका 5 था और इधर वाला 7 था, है ना। तो आप देख सकते हैं सिंपल है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो फॉर्मेशन 180 डिग्री का होगा। बिल्कुल सही बात है, हम पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर पेयर एक्सम क्या कहते हैं, ना कहते हैं लीनियर पेयर से क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। वी कैन से 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 5 12 होता है, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x बराबर इसको काट देगा 15 बार में, है ना। therefore x इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर x 15 हो गया, है ना, तो हमको तो 5x का वैल्यू निकालना है और 7x का निकालना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो 75 आ जाएगा, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। सो दिस इज अ वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। ये तरीका है जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन जो है ना VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताया जाए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में। आई होप कि 2010 2012 के आसपास ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझते हैं, इन फिगर 6.10 रे ओ एस मतलब इसका बात कर रहा है ना। रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, ये पी ओ क्यू ये लाइन का बात कर रहा है ना, ठीक है। रे ओ आर एंड ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर। अब ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। सर आपने एंगल पढ़ाया है सर, लेकिन एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो बाइसेक्टर का मतलब होता है ना कि मान के चलो कि 100 रुपया है ना, उसको दो भाग में तोड़ना है, इक्वल दो भाग में, तो कितना होगा? 50-50 होगा, ठीक है। तो अब ये रुपया था, अगर यही एंगल होता ना तो एंगल को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने को ही एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई एंगल हमें गिवन है और उसको इक्वल भाग में डिवाइड किया जाए ना, इनको इक्वल पार्ट में तोड़ा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो वी हैव गिवन टू एंगल पी ओ एस, ये वाला टोटल एंगल है, इसको ये ओ आर जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एज वेल एज ये हमको जो एंगल दिया हुआ है एस ओ क्यू, इसको भी ये ओ टी जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब हमें सिचुएशन गिवन है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है उसको बात देखिएगा जरा ध्यान से। हमें आर ओ टी पूछा जा रहा है, हमें ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा एंगल हमसे पूछा जा रहा है कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो चलिए सब समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं जरा सा। देखिए सबसे पहले हम दो तीन फिगर अलग अलग करने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, हमें गिवन था ऐसा एक फिगर गिवन था, है ना। इसमें हमको ये वाला जो एंगल है ना वो हमको एक्स गिवन है ना। इसका नाम लिखा हुआ है एक्स, मैं इसको किसी और कलर से मार्क कर लेता हूँ। इसको टोटल जो एंगल है ना इसका नाम दिया गया है एक्स। तो सर इधर वाला जो टोटल एंगल होगा सर वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको पहले लॉजिकली समझा देता हूँ, कैसे लिखना है आपके बुक में ऑलरेडी सोल्यूशन लिखा हुआ है, बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है सर।
अब ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है ना, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में है। तो मैं कहता हूँ कि अगर 100 रुपया है, इसको दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है तो क्या क्या होगा, 50-50। कैसे आया सर, इसको 2 से डिवाइड किया गया है कि नहीं, तभी तो आया। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, 2 से डिवाइड करना इक्वल पार्ट के लिए। तो सर एक्स है तो उसका दो इक्वल पार्ट क्या क्या होगा सर, तो x/2 ये भी होगा और ये भी x/2 होगा सर। ठीक है, उसी तरह अब ये भी दो इक्वल पार्ट में है ना, तो इसको अगर मैं इक्वल पार्ट में तोड़ूंगा, दो इक्वल एंगल को बाइसेक्ट करूंगा तो क्या होगा सर, 180 माइनस एक्स को 2 से कैसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसको ऐसे से लिख सकते हैं हम लोग, 180/2 माइनस x/2 लिख सकते हैं, है ना। इसको अलग अलग तोड़ा जा सकता है, दो से कितना बार कटेगा, 90 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x/2। यानी सर ये वाला एंगल होगा 90 माइनस x/2 और ये भी कितना होगा सर, 90 माइनस x/2 सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, है ना। आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो, है ना, कि सर मैं थोड़ा सा इसको सेव करना चाहूँगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अलग से टेलीग्राम पे एक चैनल आएगा, उस पर आपको सारे चीज़ का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। तो अब मुझे ये वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, कौन वाला पोर्शन, ये टोटल एंगल हमसे पूछ रहा है कि ये टोटल एंगल कितना होगा। ठीक है सर, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सर ये एंगल x/2 है और ये एंगल 90 माइनस x/2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जाकर मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो x/2 प्लस 90 माइनस x/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर 90 आएगा। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा हो, है ना, या फिर कोई अभी एक मेरे को रिकमेंडेशन आया था कि सर बोट एंड स्ट्रीम एक टॉपिक है जो क्लास 8, 9, 10 तीनों का कॉमन टॉपिक है ना। हालांकि कॉमन टॉपिक तो है, पर जैसे क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है, क्लास 9th में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ना है, और क्लास 10th में आपको क्वाड्रेटिक में भी पढ़ना है और लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है। तो केसेस अलग अलग है, फिर भी हम आपको एक वीडियो अलग से बनाएंगे बोट एंड स्ट्रीम का, जहाँ पे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी था, फिर एक बार समझा देते हैं। देखिए ये टोटल एंगल हमको x गिवन था, दोनों को अब बराबर भाग में तोड़े तो x/2 हो गया, जो बच गया एक इधर वाला x है, तो इधर वाला 180 माइनस x होगा, क्योंकि बाई लीनियर पेयर हमको पता है। तो 180 माइनस x का दो इक्वल पार्ट होगा, तो 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2 हो जाएगा, यहाँ पे निकाल के दिखाया गया आपको। अब इन दोनों को ऐड किया गया, ये वाला x/2 को और ये वाला 90 माइनस x/2 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यही काम यहाँ पे किया गया है, आप लोग को दिख रहा होगा, यही काम यहाँ पे किया गया है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके सामने एक फिगर दिया गया है। देखिए इन फिगर 6.11 OP OQ OR एंड OS आर द 4 रे, है ना, चारों रे है, ये भी ये भी ये भी ये भी चारों रे है। ठीक है, वेरी गुड। क्या करा, प्रूफ डैट, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सारे एंगल्स को जोड़ेंगे तो 360 होगा। तो सबसे पहले लॉजिकल अप्रोच पे आते हैं। लॉजिकल अप्रोच क्या है, देखिए यहाँ से मैं पकड़ता हूँ ना, तो सारे एंगल्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो फिर मैं यहीं पे आ जाऊँगा। तो आपको याद आ रहा है कंप्लीट एंगल मैंने समझाया था, कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो अगर ये 360 डिग्री का होता है ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट एंगल हो रहा है, देयरफॉर इसका 360 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए अब ये तो हो गया लॉजिकल अप्रोच, हमको प्रूफ कैसे करना है। तो देखिए ये नहीं कि आपको यहाँ पे एक रे इधर एक्सटेंड किया था, आप इधर, आपको जहाँ मन करे वहाँ पे आप रे को एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो कि बुक में तो यहाँ पे एक्सटेंड किया है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, है ना, लेकिन मैं चाहूँगा तो उसको मैं कहीं भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। देखो जल्दी से, यहाँ पे देखो, मैं इधर भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हो। मैं चाहूँ तो ऐसे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, देखो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी वहीं हमारा प्रूफ हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्यों किया, ये भी एक सोचने की बात है कि यहाँ पे क्यों किया। मैं बताना चाहूँगा, हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, वो इमेज को सीधा देखना चाहता है, आसान काम करना चाहता है। तो बाकी सब तरह से अगर आप करोगे ना, तो थोड़ा सा कॉपी को टेढ़ा करना पड़ेगा और थोड़ा सा तिरछा करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं। पर यहाँ से हमारे ब्रेन पे सीधा इमेज बनेगा, इसीलिए हमको आसान काम के लिए ऐसा एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए
मैं सारे एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको मैं y मानता हूँ, तो बेसिकली हमको पता है कि x प्लस वाई 180 होगा। क्यों होगा? तो सर बाई लीनियर पेयर से हो जाएगा, है ना। अच्छा चलो, मैं इसको कुछ कुछ मानता हूँ। इसको मान लेता हूँ a, इसको मानता हूँ b, इसको मानता हूँ c, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी भी 180 होगा। भाई ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा सिचुएशन बिल्कुल होगा। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई रे एक्सटेंड करता है तो वहाँ पे 180 डिग्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब जरा सिचुएशन को समझेंगे। सर हमको बी और सी तो एंगल पता ही था। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, पूरे दोनों, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो क्या सिचुएशन होगा? सर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 360, 180 180 360 हो जाएगा। अब हमको इसमें एंगल तो डेफिनेटली हमको ये दोनों एंगल मिलाकर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये एंगल कभी था ही नहीं, तो अपने मन से हम तोड़े हैं ना दोनों को दो पार्ट में। इसका मतलब y और a को ऐड करके इसको कुछ और नाम देते हैं। लेट्स सपोज वी कैन राइट इट d, है ना। तो हमको आ जाएगा x प्लस डी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x कौन सा एंगल है? x ये वाला एंगल है, पी ओ क्यू। तो देखिए जरा ध्यान से, पी ओ क्यू लिखा हुआ है। ये d कौन सा एंगल है? तो ये है पी ओ एस। ये दोनों को मिलाकर d लिखा गया है ना, तो पी ओ एस, सो दिस इज पी ओ एस, है ना। ये b कौन है? सर b एस ओ आर है सर, तो ये रहा एस ओ आर, है ना। और c कौन सा है सर? तो c ये कॉर्नर वाला है, आर ओ क्यू, सो दिस इज आर ओ क्यू, है ना। तो डेफिनेटली जो बात हमने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्मेट में, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली हमने नाम ले लिया है। तो आप चाहोगे तो आप उस फॉर्मेट में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप नाम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। तो अब हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज देखो, जो हम अभी बता रहे थे ना कि आप नाम ले सकते हो। आप ऐसे भी लिखोगे तो जो चीज़ हम वहाँ पे शुरू में लिखे थे ना, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बस यहाँ पे उसका नाम लिख दिया गया, ठीक है। इसे देखो, मैं दिखाया था आप लोगों को, देखो क्या है, थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। टी ओ पी, तो देखो लिख दिया गया टी ओ पी, पी ओ क्यू। अब यही नाम एक्स और वाई माने थे, है कि नहीं। तो वैसे करके आपका लिखा हुआ है। आप चाहोगे तो वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखोगे। ऐसे लिखना, क्योंकि लॉन्गेस्ट के फॉर्म में लिखोगे तो नंबर्स नहीं काटेगा कोई। वैसे भी नंबर नहीं काटना चाहिए, लेकिन कोई भी काट भी सकता है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.1 का क्या है क्वेश्चन। सर हमको गिवन है ना कि इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए सर, ये ए बी है सर, और ये आपका सी डी है। ये दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। ये बात हमको गिवन है सर, ठीक है। आगे क्या कर रहा है? इफ एंगल ए ओ सी, तो सबसे पहले ए ओ सी कौन है सर? ए ओ सी ये है सर, है ना। बी ओ ई, सर ये है बी ओ ई, है ना। इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है। तो लेट सपोज मैं इसको x मानता हूँ और इसको मैं y मानता हूँ। तो हमको गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो 70 डिग्री है। वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं है सर हमको। एंड बी ओ डी इज 40 डिग्री। बी ओ डी ये वाला एंगल 40 है सर। चलो हमको निकालना क्या? हमको निकालना है सर एंगल बी ओ ई, हमें निकालना है सर बी ओ ई। हमें y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमको y का वैल्यू निकालना है सर। उसके बाद रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सी ओ ई निकालेंगे, है ना। ये वाला एंगल, लेट सपोज को मैं P मानता हूँ, तो हमें P का वैल्यू निकालना है। और जो P का वैल्यू आएगा ना, उसका मुझे रिफ्लेक्स निकालना है। मैंने रिफ्लेक्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। इफ देयर इज एंगल x, द रिफ्लेक्स विल बी इक्वल टू 360 माइनस एक्स। अगर आप लोग को याद हो, नहीं याद है तो पक्का पक्की एक्सरसाइज देखने से पहले आप लोग जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको जरूर देखिए। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम थियोरी पढ़ाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स पढ़ाते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज, है ना। और उसके बाद अगर मुझे कहीं और से कोई क्वेश्चन, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाता है, तो मैं उसका एक सोल्यूशन बना के और आपका पास वीडियो अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? समझिए अब सिचुएशन को। अच्छा चलो देखिए, ये जो x है वो 40 के इक्वल होगा क्या? क्यों होगा इक्वल? क्योंकि सर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। एंगल ए ओ सी जो है, मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ एक बार। ए ओ सी जो एंगल है और डी ओ बी जो है, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं।
ना, दोनों का दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 40 होगा तो सर ये भी डेफिनेटली 40 होगा। अब देखो अगर ये 40 हो गया ना तो ये 30 ही होगा ना, तभी तो दोनों को जोड़ के 70 आया होगा, है कि नहीं। इसका मतलब y का वैल्यू हमको निकल कर आ गया 30, जो हमको ये वैल्यू निकालना था वो वैल्यू मुझे निकल कर आ चुका है। अच्छा अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा सर, एक स्ट्रेट लाइन है सर, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम 180 हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 40 + 30 70 हो गया, तो ये होगा 110। अगर मुझे 110 एंगल मिल गया COE, तो हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 से 110 को माइनस करेंगे तो 250 हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल सही बात है, 250 विल बी आवर आंसर, है ना, बिकॉज वी डोंट हैव टू फाइंड एंगल वन COE, वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ COE, है ना, हमें रिफ्लेक्स निकालना है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स लिखा हुआ है, तो हमें अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो डेफिनेटली बच्चे क्या करते हैं, एंगल निकाल के छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत होगा। एंगल निकालने के बाद आपको 360 से माइनस करना ही करना होगा, अन्यथा आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल गलत आएगा। बिल्कुल क्या आएगा, गलत आएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, है ना। ये जो वीडियो होगा ना ये पूरा 6.1 को कवर करेगा, ठीक है। इसमें 6.1 के आगे हम लोग नहीं जाएंगे, फिर एक और वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा, ठीक है। तो इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, बात को समझते हैं सर। XY सर ये रहा XY और ये रहा सर MN, है ना। तो कह रहा है कि MN और XY जो है इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दो राय नहीं है ना। अब बात को समझते हैं, गिवन क्या है। हमको गिवन है इफ POY, वेयर इज POY इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन है, और ये जो बॉक्स है ना ये डिफाइन करता है कि 90 डिग्री का, ठीक है। छोटा सा ऐसे हम कर देते हैं ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे ऐसे हम कर देते हैं, तो ये मतलब हो गया 90 डिग्री। ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, नहीं लिखेगा तभी आपको समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री ही है और कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज 90 डिग्री। A/B इज 2/3। अगेन रेशियो का बात कर रहा है, तो सर रेशियो का मतलब 2x और 3x हम मानते हैं सर। सो दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी 3x। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा ये बात बिल्कुल ज़रूरी है जानना कि हम बचपन में पढ़े हैं क्लास 7 में, है ना, क्लास 7 से पढ़ना है रेशियो। तो वहाँ हम लोग पढ़े ना, किसी की कोई भी रेशियो देता है तो x मानते थे, जैसे 2/3 है तो 2x/3x मानते थे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा लिख कर थ्योरी, है ना। तो हम लोग x क्यों मानते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा इस वीडियो में तो नहीं डालेंगे, एक और कोई वीडियो बनाएंगे वहाँ हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। हो सकता है क्लास 8 में डालें, क्लास 8 में अगर रेशियो पढ़ना हो तो वहाँ पे हम डालेंगे, तो आपको समझाएंगे। या ऐसे भी हम एक्स्ट्रा वीडियोस डालते हैं, जैसे बोटन स्ट्रीम डालने वाला है तो उसका भी हम रेशियो को एक बना कर डाल देंगे, ठीक है। उसमें हम ये बात जानेंगे कि हम x से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। अगर अब सिचुएशन को समझते हैं तो सर हमको ये बात पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का होता है सर, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। क्यों, क्योंकि मान के चलो कि 180 टोटल है, उसमें से एक पार्ट 90 हो गया तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है ना। मतलब टोटल 180 डिग्री है एंड एक साइड 90 डिग्री का है तो दूसरा साइड भी कितना 90 डिग्री का होगा, है ना। ये बात तो हमको समझ में आ चुका है सर कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का डेफिनेटली हो गया। तो हमें उसका दो टुकड़ा दिया, 2x दूसरा 3x, दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। तो 5x अगर 90 होगा तो x कितना होगा, 18 हो जाएगा। अगर x 18 होगा तो 2x कितना होगा, 36, और 3x कितना होगा, 54, है कि नहीं। सो हमें ये एंगल मिल जाएगा 36 और ये एंगल मिल जाएगा 54। आई होप कि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना। अगर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और जिसको भी शेयर कीजिए उसको बोलिए कि भाई तुम भी शेयर करो, है ना। ओके नेक्स्ट, अब समझते हैं सिचुएशन को जरा सा। यहाँ पे हमको गिवन है कि इन फिगर 6.15, ये रहा फिगर, पी क्यू आर ये एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू ये एंगल के बराबर, देन प्रूव दैट PQS इज इक्वल टू पी, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो मैं इसका पूरा आपको पहला बात कि प्रूफ करने का कुछ एक लॉजिक होना चाहिए, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। मैं फॉर्मेट एक बार समझाना चाहता हूँ।
देखिए, किसी भी क्वेश्चंस को या थ्योरम्स को प्रूव करने का एक फॉर्मेट होता है, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना स्कूल में, है ना, तो एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं। वैसे ही प्रूफ करने का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले होता है गिवन, है ना, उसके बाद होता है टू प्रूफ, उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो कंस्ट्रक्शन, नहीं रिक्वायरमेंट है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद यहाँ स्टार्ट होता है प्रूफ। उसके बाद सबसे लास्ट में होता है ना, यहाँ हैंस प्रूफ लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे उसका रीजन लिखते हैं साइड में, व्हाट इज द रीजन, है ना, किस रीजन से वो प्रूफ हुआ, क्या कारण है। तो एक बेसिकली फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, क्योंकि सीबीएसई इज ऑल अबाउट स्टेप मार्किंग, है ना। तो सपोज करो कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, कोई भी क्वेश्चन है जो इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करे, जो 4 मार्क्स का है ना, तो यहाँ हाफ मार्क देगा, यहाँ भी हाफ मार्क्स देगा, यहाँ भी हाफ देगा, है ना, और यहाँ हाफ दे देगा, बच कितना गया, 2 बच गया, यहाँ 2 दे देगा, है ना। तो इस फॉर्मेट में कॉपी चेक होता है, सीबीएसई में जो कॉपी चेक होता है इस फॉर्मेट में चेक होता है। लास्ट टाइम आई वाज इन संस्कृत इंटरनेशनल स्कूल, तो वहाँ से मुझे ऑब्जर्वर के लिए रिकमेंडेशन आया था, है ना। सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन होता है, क्लास 10th का जो बोर्ड होता है ना, तो उसमें जो ऑब्जर्वर के लिए होता है वो मेरे पास आया हुआ था, लेकिन आई वाज बिजी इन सम शेड्यूल, इसलिए हम नहीं जा पाए, ठीक है, कुछ कारण बस हम नहीं जा पाए थे, कुछ फैमिली इशू भी था, इसलिए नहीं जा पाए थे। तो वहाँ मुझे एक सर गए थे हमारे स्कूल के, तो उन्होंने बताया था कि कॉपी इस हिसाब से चेक होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि उनके अंडर में 15-20 टीचर्स होंगे जो बैठकर वहाँ पे कॉपी साइन करेंगे बोर्ड का, ठीक है। फाइनली उनको ऑब्जर्वर का वहाँ पे मार्किंग लगेगा कि हाँ नीट एंड क्लीन यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ है, और वो कॉपी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात को समझते हैं, पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों इक्वल दिया है, तो हम इसको आपको हम फॉर्मेट समझा दिए, उस फॉर्मेट में नहीं लिखने वाले हैं, है ना, आपको मैं डायरेक्ट समझाने वाला हूँ। देखो, ये दोनों इक्वल है, तो अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ तो ये भी एक्स होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अगर आप इसको एक्स मानेंगे तो ये भी एक्स होगा, कि दोनों इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, अगर ये एक्स होगा ना, तो सर इधर वाला कितना होगा, तो सर ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स होगा बाई लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है सर, ये एक रे का फॉर्मेट प्रूफ दिखा रहा है, तो सर अगर इधर वाला एक्स है तो इधर वाला 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है। वैसे ही सर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, तो अगर इधर एक्स है तो इधर 180 माइनस एक्स होगा डेफिनेटली। अब देखिए ये दोनों का दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, और हमको यही प्रूफ करना था कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा गिवन, गिवन में होगा एंगल ये वाला पार्ट पोर्शन, है ना। टू प्रूफ, टू प्रूफ में ये वाला पोर्शन होगा, है ना। कंस्ट्रक्शन का कोई आवश्यकता नहीं, उसके बाद प्रूफ में लिख दीजिएगा। आपको हम एक काम करते हैं, लिखवा ही देते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए सबसे पहले लिखिएगा गिवन, गिवन में लिखिएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, है ना। थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए होगा, ओके। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या हमें प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हमें ये बात प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता तो है नहीं, अभी लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे बाई लीनियर पेयर, ठीक है, आप लिख दीजिएगा बाई लीनियर पेयर, ठीक है। अब आगे लिखिएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस, हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे लिखिएगा एंगल पी आर टी, है ना, प्लस पी क्यू पी आर पी आर टी और पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये दोनों एंगल का सम भी 180 होगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा पी आर क्यू का वैल्यू, है ना, उस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर क्यू को मुझे निकालना होगा, तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, है ना, माइनस एंगल पी आर टी। लेट सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा,
अब गिवन में क्या था कि हमको ये दोनों एंगल बराबर दिया हुआ था, कौन सा, पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो सर ये रहा पी क्यू आर, है ना, ये रहा सर पी क्यू आर, है ना, और ये रहा पी आर क्यू। तो ये दोनों बराबर है सर। तो अगर इस साइड वाला बराबर है तो इस साइड वाला को भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे, है ना। एल एच एस अगर बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, बिल्कुल सही बात है। तो लिखिएगा यहाँ पे 180 माइनस, लिखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, उसके बाद लिखिएगा पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस पी क्यू एस, ये वाला पार्ट हमने लिख रखा है अभी, इज इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 180 माइनस पी आर टी, ठीक है। अब ये 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस पी आर टी, माइनस माइनस भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। पी ओ एस, पी ओ है या क्यू है, क्यू है, सॉरी क्यू, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, है ना, हैंस प्रूव्ड, है ना। तो ये आपके सामने जो प्रोसेस है उस क्वेश्चन का वो एक्सप्लेन किया गया है। आप इसी तरह से आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। दिस इज ट्रेडिशनल प्रोसेस। आप चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डेफिनेटली देखिए बात को समझिएगा। और उसी तरह ये जो क्वेश्चन है ना, आपके सामने गिवन क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये x है, y है, w और z है, ठीक है। चारों, ये ऊपर वाला एंगल का सब नीचे वाला एंगल के बराबर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन होगा। तो ए ओ बी एक लाइन होगा, इसका मतलब ए ओ बी जो होगा, मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। बस मुझे यही बात प्रूफ करना है कि अगर वो 180 डिग्री का हो गया तो एक लाइन ही होगा, ठीक है। तो ये बात हम इसको प्रूफ बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे ख़त्म करता हूँ तो ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ साइड में लिख देंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब मुझे देख रहा हूँ कि x प्लस वाई अपने जगह पर रहने देता हूँ, x प्लस वाई को ऐसे ही, और w प्लस जेड है ना वो x प्लस वाई के बराबर है, तो मैं इसके जगह पे x प्लस वाई लिख सकता हूँ इक्वल टू 360 डिग्री। अब x 2 बार है और y भी 2 बार है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 टाइम x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं कि x और y का सम 180 है, तो वो w और z के बराबर भी है, तो ये भी 180 होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि सर ऐसा है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 है और इन दोनों का भी सम 180 है। तो डेफिनेटली ए ओ बी क्या होगा, एक लाइन होगा, बिकॉज एंगल ए ओ बी जो है वो कितना आ गया, ए ओ बी जो आ गया वो आ गया 180 डिग्री आ गया। बिकॉज ऑफ दैट अगर ए ओ बी 180 डिग्री का हो गया तो ए ओ बी क्या होगा, एक लाइन कहलाएगा। ए ओ बी क्या कहलाएगा, एक लाइन कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है ये VBI है। सबसे पहले बात है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिगर को बना लेता हूँ, POS, इस फिगर को बनाना चाहूँगा। ऐसा एक फिगर दिया हुआ है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है। देखते हैं और क्या गिवन है इसमें। हमको गिवन है POQ ROQ, POQ और ROQ, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए
to prove angle ASOR is equal to 1 by 2 time angle ASOQ माइनस, हमको प्रूफ करना है ASOR इज इक्वल टू 1 by 2 एंगल, देखते हैं और क्या है प्रूफ करने के लिए, 1 by 2 QOS माइनस POS, QOS माइनस POS, 1 by 2 QOS माइनस POS। तो ये बात हमें प्रूफ करना है कि सर एंगल ASOR जो होगा 1 by 2 SOQ माइनस POS के बराबर, ये बात हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में लिखेंगे कि सर एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, अगर आप लोग देखना चाहो देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि सर अगर इधर वाला 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का ही होगा, है ना। तो ऐसा है कि सर अगर ROQ 90 डिग्री का है तो ROP भी 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल सही बात है। अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि सर ऐसा है, एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। POS जो होगा वो SOR के साथ ऐड होगा तो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल जो होगा जोड़कर 90 डिग्री होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 था, ये भी 90 होगा, है ना। ये बात गिवन में लिखा हुआ था। बेसिकली हम किस एंगल का बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल POR, है ना। POR का बात कर रहे हैं। POR जो होगा POS प्लस SOR के बराबर होगा, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलेंगे, थोड़ा सिचुएशन समझेंगे। तो आगे हमको ये वाला एंगल लेना है SOQ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एंगल SOQ, है ना, माइनस एंगल SOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा कलर लेते हैं इसके लिए। देखिए सर, ये रहा SOQ जो हम पेंट कर रहे हैं, ये पोर्शन, ठीक है, SOR, है ना, और ये टोटल रहा आपका SOQ, है ना। तो सर पूरे टोटल में से अगर मैं ये वाला पोर्शन को हटाऊंगा तो केवल मुझे ये पोर्शन मिलेगा जो कि 90 डिग्री का है, यहाँ पे गिवन था, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, SOQ में से SOR को माइनस किया, ये वाला जो पोर्शन है उसको मैंने माइनस किया, तो हमें ये एंगल मिला जो कि 90 डिग्री का था। हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम चले गए तब आगे सिचुएशन को समझते हैं फ्रॉम 1 and 2। अगर ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है तो किसी इक्वेशन का अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे तो सर आपको है POS प्लस SOR, और यहाँ पे क्या है सर, SOQ माइनस SOR, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये जो SOR माइनस में है, इधर अगर किस में होगा, प्लस में होगा, है कि नहीं। तो इधर क्या था, इधर सर हमारा POS है और SOR है ना। हमें यहाँ पे मिला है POS प्लस SOR, और ये बराबर गिवन था किसके, SOQ माइनस SOR के, और ये बराबर गिवन था SOQ माइनस SOQ माइनस SOR, ठीक है सर। अब सिचुएशन समझते हैं सर। ये जो SOR माइनस में इधर क्या होगा, प्लस में होगा, और ये जो POS प्लस में उधर जाकर क्या होगा, माइनस में होगा। तो हम लिख सकते हैं SOR, ये वाला पोर्शन को यहाँ लिखे हम, और ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा SOR इज इक्वल टू SOQ माइनस, अब ये वाला पोर्शन को उठाकर इस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, माइनस POS। क्यों माइनस होगा, क्योंकि प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा, ठीक है। अब SOR और SOR क्या हो गया, 2 टाइम SOR हो गया। यहाँ पे SOQ है ना, SOQ है माइनस
POS, है ना। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। SOR बराबर 2 मल्टीप्लाई में तरह का डिवाइड होगा तो 1/2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट देंगे तो SOQ माइनस POS। तो यही बात लिखना था, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे कोई रीजन नहीं है ना, तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं लिख रहा है। कोई रीजन होता, जैसे कि आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ आएगा CPCT आएगा, है ना, कॉन्ग्रुएंसी का रूल आएगा। तो जहाँ कोई रूल है वहाँ लिखेंगे, जहाँ रूल नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ आवश्यकता नहीं थी तो नहीं करें, वैसे यहाँ पे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली ले लीजिए अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच गया है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। इट इज़ गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री, XYZ 64 डिग्री का है, ठीक है। तो एक एंगल बना लेते हैं XYZ, यहाँ बनाते हैं। सिक्सटी फोर डिग्री का, ठीक है। XYZ कितना डिग्री का है, 64 डिग्री का है, बिल्कुल सही बात है, ये हमको गिवन है। आगे कह रहा है कि XY इज प्रोड्यूस, ये एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब आप समझिएगा, XY इज प्रोड्यूस। अगर यहाँ पे लिखता कि YX इज प्रोड्यूस तो दोनों में क्या अंतर होता। XY इज प्रोड्यूस का मतलब हुआ कि XY जो है ना, तो X से Y की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब X से हम Y की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। अगर YX लिखता तो Y से X की तरफ बढ़ते, ठीक है, याद रखिएगा। XY इज प्रोड्यूस का मतलब ये डिफाइन करता है कि डायरेक्शन X से Y की तरफ है। अगर YX है तो ये डिफाइन करता है कि Y से X की तरफ डायरेक्शन है, प्रोसेस आगे बढ़ाने का, ठीक है। मतलब आगे इसको हम अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, अभी पॉइंट P है, ठीक है सर। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिगर बन गया। इफ और रे YQ बाइसेक्ट ZYP ये वाला एंगल है ना। तो अगर ये वाला एंगल है और इसको कोई बाइसेक्ट कर रहा है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है सर, बाइसेक्ट कर रहा है YQ। Y से एक इधर करेंगे और एक Q लिख देंगे। तो YQ जो है इस टोटल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों को बराबर पार्ट में तोड़ रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, XYQ का वैल्यू निकालना है। XYQ मतलब मुझे टोटल एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मतलब यहाँ का एंगल निकालेंगे, 64 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, पहले हमको QYP निकालेंगे, ये वाला एंगल, उसका रिफ्लेक्स मतलब 360 से माइनस करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सर अगर ये एंगल 64 डिग्री का है तो जो बाकी पोर्शन बच गया वो 180 माइनस 64 होगा ना सर। 180 से अगर 64 को माइनस करेंगे तो हमें ये टोटल एंगल आएगा, कितना हो जाएगा, 6, 7 से 6 गया तो 1 और 1, 116 डिग्री। अब आपको पता है कि ये टोटल 116 है और ये दोनों इक्वल पार्ट में तोड़ा गया है, क्योंकि वो कह रहा है क्या किया गया था, इसको बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ा है। तो 116 का हाफ ऑफ कितना होगा, 58 और 58 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा सर, 58 और 58 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर 58 हो जा रहा है तो अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन दीजिए कितना होगा। इसका मतलब इन दोनों एंगल को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 8 4 12 के दो हाथ में लगाइए, 6 5 11 1 12, मतलब 122 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ। मतलब पहला क्वेश्चन था XYQ, वो हमें सॉल्व हो गया 122 डिग्री। दूसरा है कि रिफ्लेक्स ऑफ QYP, मतलब इसका एंगल आप निकाले, ये आंसर नहीं हुआ, आपको इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है। और रिफ्लेक्स का फॉर्मूला बता चुके हैं कि जो भी एंगल होगा उसको किससे माइनस करेंगे, 360 से माइनस करेंगे। तो 60 जाता तो 300 होता, दो और चला गया है, 298 हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी 200, 292 है ना, 292 हो जाएगा। सॉरी ये मैं क्या कर दिया, 2 और 0, 302 होगा, है ना, 302 होगा, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ऐसा मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है।
मैं टाइमिंग देख रहा था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 40 मिनट हो गया, इसलिए मेरा दिमाग वहाँ चला गया। ठीक है, तो 302 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस करोगे तो डेफिनेटली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।